नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। गांव समेण में कल बिजली विभाग की लापरवाही से लगी आग की स्पेशल गिरदावरी के लिए एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए समेण गांव की पंचायत व जिनकी खड़ी फसल में आग लगी थी वो पीड़ित यहां पर पहुंचे हुए हैं। एसडीएम महोदय को यहां पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनकी मांग है कि स्पेशल गिरदावरी कर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने कहा है कि जल्द से जल्द इनको गिरदावरी करवाकर और फसल का जो मुआवजा उचित मुआवजा बनता है वो दिलवाया जाएगा। सरपंच ने आरोप लगाए हैं कि जो फायर ब्रिगेड थी अगर वो मौके पर पहुंच जाती तो 10 से 15% जो नुकसान था वो होता, ये 100% जो नुकसान हुआ है वो नहीं होता। बड़ी लापरवाही बिजली विभाग व फायर ब्रिगेड की सरपंच रणबीर गिल ने आरोप लगाते हुए कहा है। तो आइए ग्रामीणों से और प्रतीक हुड्डा से एसडीएम महोदय से बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम रामपाल है जी। किस हादसा हुआ, कैसे हुआ? ये हादसा जी लाइट की वजह से हुआ है। और क्या नाम है, कनक नीचे खड़ी थी और उसके कारण आग लग गई है। उस आग चलती रही आवाज़ फिर था बहुत, क्या नाम है, ज़्यादा कनक जल गई और फूसा भी जल गया। क्या नाम है, इनमें डाड़ियाँ में भी लग गई है आग। बच्चे भी बहुत औखे निकाले हैं, दुम्मा में पानी मार मार के हमने, क्या नाम है, बच्चे बाहर निकाले हैं। जहाँ कि मेरे को पानी मारे अंदर, फिर वे बच्चे बाहर निकाले हैं। 6 महीने तक बच्चों की तरह आप अपनी फसल, ये इस जाडे की चीज़ थी जी। जाडे में हमें पानी लगाया, हमें पाला पड़ोसा बहुत बड़ा गया है। अब टेम आई थी हमारी, क्या नाम है, कणक की, और वह बर्बाद होगी जी। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यह एप्लीकेशन दिया है जी, के नाम हमने मुआवजा मिलना चाहिए जी। हमारे पशुओं के लिए खाना के लिए दाना नहीं है और हमारे सब के नाम है नष्ट हो गया जी। कितनी फसल थी आपकी? मेरे जी फूसा के 8 किले थे जी, और टोटल के नाम है 30-32 किले कड़क के थे जी। वे मेरे परिवार के, मेरा भाईचारा के थे जी। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र जी। क्या हादसा हुआ है सर? लाइट के वजह से होया जी। कितने एकड़ में थी आपकी फसल? 7 एकड़ थी जी। 5 एकड़ भूसा था। क्या मांग करते हैं आप? बहुत जगी मांग करा जी, 60-65 की औसत जी कणक की, उसकी मांग करा जी। सरकार देगा हमने। एसडीएम से मिलने का आश्वासन दिया आपको? आईटीएम तो कहते कराओगे जी, कराएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। मेरे पास जी 2.5 किले कड़क थी, वे क्या नाम है, जल चुके हैं जी। कैसे हुआ हादसा? हाँ सर जी, ये लाइट की वजह से हुआ है जी। मांग क्या आपकी? मांग कुछ नहीं जी, क्या नाम है, जो ये कणक निकलती है 75 के 70 के बीच में, इसके हिसाब से किया जाए मुआवजा। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? सतीश सुनो मांग रहा हूँ, गाँव समेण। हादसा हुआ उसके बारे में बताएंगे? हादसा बिजली की तार की वजह से हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। कि बिजली विभाग की इतनी लापरवाही है कि अब भी 24 के 24 घंटे जो ऊपर को लाइन चल रही है उसमें लाइट छोड़ते हैं, वैसे लाइट है नहीं। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो सरकार से ये है कि जो औसतन है कणक का, जितने भी हमारे एकड़ के खराब हुआ है, जो जड़ के राख हुआ है, उसका मुआवजा दिया जाए सरकार से। मेरी 3 एकड़ ज़मीन खड़ी फसल जली है। कल घटना का यह है, जो आग लगने की घटना है, क्या मामला है सारा? ये समेण से लिलोदा रोड पर खेतों में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 28 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हुई और 30 एकड़ के करीब गेहूं का भूसा और 1 तूड़ी का कूप जलकर राख हुआ है। ये 33,000 केवी की लाइन गुजरती है समेण से, नागड़ा 33 केवी के अंदर जाती है। दिन के अंदर लाइट के आदेश नहीं है सरकार के कि दिन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाइट ना छोड़ी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है भाई, ये लाइन लगातार चल रही है और हर बार हादसा होता है। जब गांव में लाइट बंद है तो ये लाइन किस वजह से छोड़ेगी, जांच का विषय है भाई। अपने निजी स्वार्थ में या कुछ बता रहे कोई सेलर है या किसी भट्ठे वाले को लाइट देने के लिए, बस सेलर या भट्ठे वाले वो रात को भी चला सकते हैं। जब किसान को दिन के अंदर लाइट की ज़रूरत होती है, उनको लाइट नहीं मिलती, तो भट्ठे को और सेलर को क्या ज़रूरी है? इनकी भरपाई कौन करेगा? तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लेट पहुंची, इसका भी फायर ब्रिगेड की तो पूरी लापरवाही रही है। हेड ऑफिस में मैंने 4 बार फ़ोन किया 10-10 मिनट के बीच में, लेकिन उनका कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं था, कोई रवैया नहीं था बात करने का। मैंने नंबर ही मांगा कि आपने जिस फायर ब्रिगेड वाले को मैसेज किया, मेरे को आप उसका नंबर दो, लेकिन हेड ऑफिस में जो भी ड्यूटी पर थे उन्होंने किसी ने नंबर नहीं दिया। 45 से 46 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है और मात्र 6 से 7 मिनट का रास्ता है।
अगर फायर ब्रिगेड तो इसकी जांच के लिए कहा गया है। बिल्कुल जांच के लिए एसडीएम साहब को कहा है कि उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दो है, एक फायर ब्रिगेड वालों के खिलाफ हम जांच करवाएंगे। अगर फायर ब्रिगेड अपने समय पर पहुंचती तो ये मात्र 10% ही नुकसान होता है। ज्ञापन सौंपा गया है, वो किस मामले को लेकर सौंपा गया? देखिए, अभी समैन के कुछ किसान और समैन के सरपंच साहब भी जो है, इन्होंने एक ज्ञापन हमको दिया है। इसमें 2 इन्होंने शिकायत करी। कल जो है समैन गांव में कुछ किसानों की जो है फसल बिजली में शॉर्ट सर्किट जो इन्होंने बताया है उसके कारण जो है वो आग लगी है, और उसमें कुछ किसानों की फसल और कुछ किसानों का जो है वो जो भूसा है उसमें क्रॉप रेजिड्यू है वो उसमें जला है। तो इसके संबंध में इन्होंने 2 एक तो बिजली विभाग के इन्होंने मांग करी है कि उसमें चेक करवाया जाए कि भाई क्या हिदायतों के विरुद्ध तो जो है वो बिजली नहीं चल रही थी, एक तो ये। और दूसरा इन्होंने एक मांग करी है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसको कॉल करने के लगभग पौने घंटे का इन्होंने 40 मिनट के आसपास इन्होंने बताया कि उसमें लेट जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची थी। तो इन दोनों चीज़ों को हम जो है वो चेक करा लेंगे। 4 फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी टाइम पर नहीं पहुंची, बहुत ही ज़्यादा लेट। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सरकार की ओर से आपके भी आदेश है कि उसको तैयार रखना चाहिए। पानी के उसके साथ बाद हमेशा तैयार रहें। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके संबंध में जो है वो हमने लगभग 10 दिन पहले ही, क्योंकि जो है वो क्रॉप का सीज़न आ गया था और जो है वो गर्मी भी बढ़ गई थी, हमने एक मीटिंग लेकर के और जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी, बिजली विभाग के भी, फायर डिपार्टमेंट के भी सभी अधिकारियों को जो है वो इस बारे में निर्देश दे दिए थे कि आप जो है अपनी पूरी तैयारी रखें। हमने इवन इनको ये भी निर्देश दिए थे कि भाई कि अपनी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, उनका फायर स्टेशन क्योंकि शहर के अंदर है, तो अपनी 2 गाड़ियाँ जो है वो हम शहर से बाहर बाईपास पे भी खड़ी करके रखें, ताकि जो है वो तुरंत कोई भी कॉल आती है तो उसमें तुरंत जो है वो रिस्पॉन्ड किया जा सके, ताकि शहर से बाहर निकलने में भी कोई डिले ना हो। सर, वो जो गाड़ी आपने बताया वो बाईपास पर ही खड़ी थी और बाईपास से मात्र 6 से 7 किलोमीटर दूर ही जो है, फिर भी उसमें 42 मिनट लगते हैं सर। नहीं, इस चीज़ को हम चेक करवा लेंगे कि भाई कि इस तरीके से या तो मैसेज पहुंचने में देरी हुई है, या मान लिया कि किस कारणवश देरी हुई है, तो ये इस चीज़ को हम जो है तो सर, जब 6 महीने की फसल थी ये, क्योंकि किसान का सिर्फ आमदनी का आय फसल ही होती है, लेकिन अब पूरी तरह से राष्ट्र को स्पेशल गिरदावरी के लिए जो है देखिए, इसके संबंध में जो है वो जो भी हम लोग जो है तुरंत इसकी रिपोर्ट जो है अभी हमारे पटवारी से भी जो है तुरंत इसकी रिपोर्ट लेकर के और हम जो है वो उच्च अधिकारियों को भिजवा देंगे, और जो भी सरकार का इसमें मुआवजे का प्रावधान है उसके तहत जो है वो तुरंत जो है इनको मुआवजा दिलवाने का हम काम करेंगे। सर, बड़ा सवाल ये है कि जब पराली जलती है तो उच्च अधिकारी भी वहाँ पर जुर्माना लगाने के लिए किसान के पहुँच जाते हैं, लेकिन लगभग पूरा दिन बीत चुका है, अभी तक वहाँ कोई भी अधिकारी जांच के लिए नहीं पहुँचा, कोई सांत्वना देने के लिए नहीं पहुँचा। क्या कारण है सर? या जुर्माना लगाने के लिए ही उच्च अधिकारी बैठे हैं? नहीं, जुर्माना लगाने की बात नहीं है जी। देखिए, इसके लिए क्या है कि अगर किसी की मान लिया कि फसल जलती है तो एक बार जो है भूमि मालिक को जो है एक एप्लीकेशन, जैसे अभी नांगला गाँव में भी जो है वो 2-3 एकड़ फसल की जो है वो जली थी, तो उसकी भी रिपोर्ट हमने मांगी थी। तो फिर हमको बताया गया कि जी कि भाई भूमि मालिक एक बार एप्लीकेशन दे, तो कई बार जो है भूमि मालिक की तरफ से एप्लीकेशन आने में भी समय लग जाता है। तो इस करके जो है वो मौके पे वेरिफिकेशन जो है, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन आएगी तभी उसकी जो है वो जांच उसकी जो है मौके की वेरिफिकेशन कराई जाएगी। अभी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है, हम तुरंत भी इसका घटना हुई है 13 किले जड़े, उनके द्वारा भी प्रशासन पर रोक लगाई गई है। कहाँ पे? दमकोरा के अंदर जी। अच्छा, हाँ जी सर, ठीक है, हम उसकी भी जो है हमारे पास पर नहीं पहुंचा। नहीं, ऐसा देखिए, मैं आपको बताता हूँ सभी, मैं इस बात का मैं आपको आश्वासन दिला देता हूँ कि जो सभी, चाहे फायर डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा बिजली विभाग है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे पुलिस है, सभी विभाग जो हैं वो इस मामले में पूरी तरीके से तत्पर हैं, और जो है तुरंत अगर मैसेज आता है तो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। हो सकता है कल जो इन्होंने बताया, सरपंच साहब ने भी बताया कि कुछ किसी कारणवश अगर देरी हुई है तो उसको एक बार वेरीफाई करा लेंगे कि भाई क्या मैसेज आने में देरी हुई है, क्या कि किस कारणवश दे रही है, इसको एक बार हम चेक करवा लेंगे। सर, फायर ब्रिगेड एक खराब खड़ी है, चंडीगढ़ से ऑर्डर हो चुके हैं उसको ठीक कराने के काफ़ी समय पहले के, लेकिन मिर्च मंडी में अभी भी वो खराब खड़ी है, वो ठीक क्यों नहीं करवाएगी? क्या इसकी जांच करवाएंगे? नहीं, हम चेक करवा लेंगे, अगर ऐसा कोई इशू है तो हम इसको वेरीफाई करा लेंगे। ठीक।